आज ये बात मुझे बड़ी ठीक लगती है कि आरोग्य स्वाभाविक है, लेकिन रोग को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं अपनी गलतियों, लापरवाहियों और अपने स्वाद के कारण। हम बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती जा रही हैं। उनमें से ही एक लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होने वाली कंडीशन है डायबिटीज़, विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज़। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें आपके इम्यून सेल आपकी ही कोशिकाओं को डैमेज करते हैं और आपकी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स वहां पर खराब हो जाती हैं। इसकी वजह से कंडीशन बनती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज, जो कि भारत में 95% केसेस हैं, ये एक बड़ा कारण जो है स्वास्थ्य बिगड़ने का। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं। आप बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं खान पान की, जीवन शैली की, रूटीन की, जिनकी वजह से ये समस्या हो रही है। क्या क्या वो गलतियां हैं? सबसे पहले, जो आपके पेट के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा आता जा रहा है और आजकल बड़ा सामान्य मिलेगा आपको, इसकी वजह से ये समस्या बढ़ती है। दूसरी बात, जो आप एक्टिव नहीं रहते हैं, दिन भर में काम नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, इसकी वजह से समस्या बढ़ रही है। साथ ही अगर आप शुगर का प्रयोग करते हैं या फिर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार आप लेते हैं, जैसे मैदा हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, या डब्बा वाले जो जूस आते हैं मार्केट में, इस तरीके की चीज़ें आप लेते हैं, तो ये तुरंत ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाली होती हैं और इससे आपकी स्थिति खराब होगी। तो आपको अपने आहार की तरफ ध्यान देना होगा और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें आपको लेनी होगी और शुगर से आपको बचना होगा। तीसरी बात, स्ट्रेस जो आज बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से समस्या बढ़ रही है। आप अगर अपनी नींद की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो भी ये समस्या बढ़ेगी और ये समस्या अनुवांशिक भी है, लेकिन जो दूसरे कारण मैंने बताए, ये भी इसका आज बड़ा कारण बन रहे हैं। इन सब स्थितियों के कारण आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाती हैं, यानी कि शरीर में इंसुलिन है फिर भी कोशिकाएं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। जब इंसुलिन वहां तक पहुंचता है तो उस इंसुलिन से कोशिकाएं जो खुलनी चाहिए और जो ग्लूकोज है वो कोशिकाओं में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमें थकान अनुभव होगी, गिरा गिरा सा अनुभव होगा, इस तरीके की कंडीशन बनती है। जब ऐसी स्थिति रहनी शुरू हो जाती है तो पेनक्रियाज को लगता है कि और ज्यादा इंसुलिन बनाना होगा, और ज्यादा इंसुलिन बनाने की वो कोशिश करती है। इसकी वजह से धीरे धीरे पेनक्रियाज भी थकने लगती है और वहां की कोशिकाएं भी फिर खराब होकर के और ज्यादा कंडीशन खराब होने लगती है। तो हमें योग से करना क्या है? पहली बात कि हमें पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनको सक्रिय रखना है, उनको खराब होने से बचाना है। दूसरी बात, हमें अपने सेल्स को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाना है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन बन गई है, धीरे धीरे उसको कम करना है। तो ये दोनों कार्य क्या करेंगे? योग अभ्यास जो अब हम करेंगे, इनसे इस तरीके के प्रभाव निश्चित रूप से होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो मूल हमारा विषय है, योग अभ्यास हमारे हैं, इनको हम समझते हैं। यहां पर जो सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव अभ्यास रहने वाला है, बैठ के आपको करना है, यह है अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये बिल्कुल कठिन नहीं है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको करना बहुत हानिकारक हो सकता है या इसको प्रशिक्षण में ही करना है, ऐसा नहीं। बस ठीक से समझ लो करना क्या है। कमर गर्दन सीधी करके आप बैठ गए, उसके बाद आपको अपनी सांस को पहले पूरा बाहर छोड़ना है, एक्सेल करना है। सांस पूरी बाहर छोड़ने के बाद बाहर ही सांस को रोक देना है। बाहर सांस को रोक करके पेट को अंदर ले जाना है और बाहर करना है, अंदर ले जाना है और बाहर करना है। शुरुआत में आपको ये बिल्कुल धीमी गति से करना है, बिल्कुल धीमे, ऐसे कुछ। देख पा रहे हैं हम बहुत धीमी गति से पीछे ले जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रुक रहे हैं, उसके बाद हम बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं पीछे पेट को खींच रहा हूं तो मैं पूरा खींचने की कोशिश कर रहा हूं। इससे जो आपके पेट के अंग हैं उनकी एक मसाज होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और बड़ा अच्छा काम ये करता है। जब इसको आप थोड़े दिन तक करेंगे तो आप स्टेप 2 की तरफ बढ़े, जिसमें आप इसको थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। तो आपने एक्सेल किया, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और कुछ इस तरीके का ये अभ्यास रहा। एक बार जितनी देर तक सांस को रोक के रख सकते हो उतनी देर तक आपको ये अभ्यास करना है और उसके बाद आप सामान्य
एक्सेल करके और 2-3 गहरी लंबी सांस लेंगे। थोड़ा सा बीच में रुकेंगे जिससे कि जो आपके पेट की मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाएं और दोबारा अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर से आप इसी अभ्यास को दोहराएंगे। कितनी बार करना है? शुरुआत में इसको 3 बार भी करेंगे और एक बार में जितना कर सकते हैं उतना करेंगे तो ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको कम से कम 6 बार 7 बार इसको आप करना शुरू करें। 6 बार एक्सेल करके 6 बार करें तो इतना अभ्यास आपको लाभ देगा। ये हमारा पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास हमारा यहाँ पर है कपालभाति का अभ्यास। अब कपालभाति भी आपको एकदम से बहुत तेज नहीं करना है, उसको भी स्टेप 1 में धीमी गति से करो। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक इतना आपको करना है। कपालभाति में ध्यान रखना है कि इसमें एक्टिव एक्सेल है और पैसिव इनहेल है, यानी इनहेल करते हुए कोई फोर्स नहीं लगाना है, स्वाभाविक इनहेल हो जाएगा और फिर एक्सेल आप स्ट्रोक के साथ करेंगे। अगर पूरा मार्गदर्शन इस पे चाहिए आपको तो पहले बात की गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। लेकिन अभी आप ऐसे समझें कि स्टेप 1 में आपको कमर गर्दन सीधी करके बैठना है और कुछ इस तरीके से अभ्यास रहेगा। कुछ दिन तक जब आप इस तरीके के अभ्यास को कर लेंगे तो आप इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से गति को बढ़ा करके फिर अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान बस इतना रखें, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं इसको करेगी, आपको हर्निया है नहीं करेंगे, हाई बीपी की समस्या है ध्यान से करेंगे, थोड़ी मात्रा में करेंगे। और अगर आपको पेट पे कुछ स्वेलिंग है या फिर कोई सर्जरी हुई है पेट की तो उस स्थिति में नहीं करेंगे, बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये 2 अभ्यास ही आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। इसको नियमित रूप से आपको करना है। कपालभाति कितना करना है? वही जो मैंने कहा, एक बार में आपको लगभग 60 बार करना है और ऐसे ऐसे शुरुआत में 3 से 4 चक्र और बढ़ाते हुए 6 से 7 बार इसको करना है। तो ये आपका अभ्यास रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने अगले अभ्यासों को जो निश्चित रूप से आपके लिए और अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर हमारा बड़ा विख्यात एक अभ्यास है मंडूक आसन का अभ्यास। करना कैसे है समझें। इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आपको आ जाना है, अंगूठे को अंदर की तरफ ले जाना है और छोटे वाली जो कनिष्ठा उंगली है इसके मूल में लगाना है। ऊपर से जो उंगलियां हैं उनको इस तरीके से बंद करके मुष्टिका बना लेनी है। नीचे की जो 2 उंगलियां हैं वो नाभि से नीचे रहेंगी और ऊपर की 2 उंगलियां नाभि से ऊपर रहेंगी। इस तरीके से यहाँ पर इनको सटाना है। यहाँ आने के बाद पूरा एक्सेल करना है आपको और एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो पेट आपको अंदर की तरफ संकुचित करना है। जितना पेट अंदर की तरफ संकुचित करेंगे उतना ही आपकी पेनक्रियाज के ऊपर अच्छा इफेक्ट जाएगा। एक्सेल करते हुए पूरा फिर आप नीचे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से एक्सेल करते हुए आप इस तरीके से नीचे आते हैं। यहां आकर के गर्दन को बहुत ऊपर उठाने की कोशिश ना करें और ना ही बिल्कुल ढीला छोड़ के नीचे कर दें। कोहनियों को बिल्कुल ढीला छोड़ के नीचे ऐसे करेंगे तो आपके रिब्स के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और आपको असुविधा होगी। तो थोड़ा सा हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ शरीर के साथ सटा करके रखेंगे। यहां आने के बाद स्टेप 1 में आपको धीरे धीरे श्वसन करते रहना है, यानी एक्सेल और इनहेल आप करते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। यहां आकर के जितनी देर तक आपको सुविधा हो, कम से कम 1 मिनट का अभ्यास वैसे होना चाहिए ये वाला जिसमें हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जितनी देर सुविधा हो उतनी देर यहां आकर के आपको रुकना है और जब लगे कि कुछ असुविधा है तो धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपको ऊपर आ जाना है। उसके बाद जो ये अभ्यास जब आपका अच्छा हो जाएगा तो आपको कुंभक के साथ अभ्यास करना है, यानी कि एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे जाकर के एक्सेल करके होल्ड कर देंगे, इनहेल नहीं करेंगे और जितनी देर तक आप एक्सेल करके होल्ड कर पा रहे हैं उतनी देर तक वहां पर रुकेंगे और फिर इनहेल करते हुए वापस आप आ जाएंगे। इस तरीके से स्टेप 2 रहेगा। तो उसी तरीके की स्थिति में हम आते हैं। हम एक्सेल करते हुए इस तरीके से नीचे जाते हैं। यहाँ आकर के हम सांस को रोक करके रखते हैं बाहर ही और यही हम जितनी देर तक हम सांस को रोक पाएंगे उतनी देर तक हम यहाँ पर रुकेंगे। फिर उसके बाद जब हमें लगे कि और सांस नहीं रोक पाएंगे तो धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप वापस आ जाएंगे ऊपर और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस अभ्यास को 3 बार आपको करना है।
पहला अभ्यास कर रहे हैं तो 1 मिनट का अभ्यास करें, और दूसरा अभ्यास कर रहे हैं तो जितनी देर तक आप सामान्यतः कुंभक कर सके उतनी देर तक आप ब्रीथ को होल्ड करके ये अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है, ना केवल पेनक्रियाज के लिए बल्कि आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बेहतर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बाहर आने के लिए और आपके पाचन को सुधारने के लिए भी ये अभ्यास बड़ा अच्छा काम करेगा। तो ये मंडूक आसन का अभ्यास आपको करना है। इससे अगला अभ्यास यहाँ पर हमारा है भुजंग आसन का अभ्यास। इस तरीके की स्थिति में आएंगे, नीचे आप जाएंगे, यहाँ आने के बाद पैरों को बाहर की तरफ खोल लेंगे, हाथों को अपने कंधों से आगे नहीं, कंधों से पीछे यहाँ पर रखेंगे और इनहेल करते हुए आप इस तरीके से ऊपर आएंगे। आपको ऊपर कितना उठना है, कई लोग इस तरीके से आ जाते हैं, फिर ये जो प्रभाव है आपके पेट पर नहीं, सारा वजन आपकी एल्बो के ऊपर आ जाता है और भुजंगासन ये फिर नहीं है, ये उचित अभ्यास नहीं होगा। तो इस तरीके से एल्बोज को अपनी बेंड रखेंगे, बाहर नहीं, शरीर से थोड़ा सटा करके रखें। जब आप एल्बोज को इस तरीके से रखेंगे और हाथ आपके ज़्यादा आगे नहीं पीछे की तरफ होंगे, आपकी छाती के बगल में होंगे, तो आपके कंधे पीछे की तरफ रहेंगे और आप डीप इनहेल करेंगे। स्वाभाविक, भले ही आप ध्यान ना दें लेकिन सांस आपका गहरा हो जाएगा। इस तरीके की स्थिति में आएंगे तो पाचन भी आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। जितनी देर तक हो सके यहाँ पर रुकना है और एक्सेल करते हुए आपको नीचे जाना है, फिर इनहेल करना है और यहाँ आकर के आपको फिर से रुकना है। जितनी देर तक हो रुकेंगे और उसके बाद एक्सेल करते हुए आप नीचे चले जाएंगे। यहाँ आकर के जो रुक रहे हैं इसमें सामान्य सांस आपकी चलती रहेगी। ये इसका पहला अभ्यास हुआ। दूसरे अभ्यास में इस तरीके से रहेगा त्रियक भुजंगासन का अभ्यास। आप ऊपर आएंगे और इस तरीके से अपने पैर की एड़ियों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर आप एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे और इनहेल करते हुए आप अपने दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे दूसरी तरफ से। फिर एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे और फिर इनहेल करते हुए दूसरे पैर की एड़ी को देखेंगे। इस तरीके का आपका ये भुजंग आसन का यहाँ पर अभ्यास रहेगा। ये अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली है। ये मैं बड़े विश्लेषण से आपको बता रहा हूँ कि ये अभ्यास बहुत तेजी से आपको लाभ देंगे। यहाँ पर ये अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास। इसमें भी मैं आपको 2 तरीके इसके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप आए, अपने पैरों को पीछे से फोल्ड किया, और जो लोग नहीं कर पाते हैं शुरुआत में उनको करना ये है कि अपने सर को नहीं उठाना है, सर को इस तरीके से यहाँ रख लो और जितना हो सके केवल पैरों को उठाओ, कुछ ऐसे। ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, कोई इसमें कठिनाई नहीं है और लाभ आपको इससे भी मिलेंगे। जितना हो सके ऊपर पैरों को उठाओ, खाली आगे से मत उठाओ। थोड़ी देर तक यहाँ पर आप रुकेंगे, उसके बाद आप धीरे से पैरों को नीचे लेकर के आएंगे और यहीं पर आपको रेस्ट करना है। फिर जब आप इस अभ्यास में सहज हो जाएं, यानी कि आप आराम से इसको कर पा रहे हैं, तो आपको इसके दूसरे चरण की तरफ बढ़ना है, जिसमें आपको कंधे भी उठाने हैं, छाती भी उठानी है और पैर भी उठाने हैं, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आकर के आपको रुकना है जितनी देर तक आप सहजता से रुक सकें। रुकने के बाद फिर आप वापस आएंगे और यहीं पर पैर को पकड़ करके भी रख सकते हैं और ऐसे भी आप थोड़ी देर तक रेस्ट कर सकते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से इसी अभ्यास को आप दोहराएंगे। ये अभ्यास भी आपको कम से कम 3 बार करना है और एक बार में जितना अधिक हो सके उतनी देर तक होल्ड करना है। तो ये धनुरासन का अभ्यास भी बड़ा ही गुणकारी है और सीधा इफेक्ट आपकी पेनक्रियाज पर इसका रहने वाला है और शरीर की पूरी प्रणाली को ये सुधारेगा। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास हमारा है यह है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। इसके लिए पैरों को इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है आगे की तरफ। और इस अभ्यास के लिए पहली बात तो ये है कि आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं पूरा ही नीचे जाऊंगा तभी मुझे लाभ मिलेंगे। आप अगर इतना जाकर के पूरा खिंचाव अनुभव कर रहे हैं और सही विधि से कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक अभ्यास है और अच्छे लाभ मिलेंगे। करना कैसे है? पहली बात, कमर को सीधा रखो। अगर कमर को ऐसे मोड़ देते हो तो पेट के ऊपर दबाव आ जाता है यहाँ पर एक, और उस दबाव के कारण आपकी पेनक्रियाज एक संकुचन में आ जाती है और आपको लाभ नहीं मिलते हैं। तो कमर को करो इस तरीके से सीधा और एक्सेल करो। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ जाओ और जब एक्सेल करके आगे जा रहे हो तो पेट को अंदर की तरफ खींचो। जितना पेट को अंदर की तरफ खींचोगे उतना ही आगे जाने में सुविधा भी रहेगी और आपका पोस्चर भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आए, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हो और एक्सेल करते हुए कमर को सीधा रखते हुए पेट को अंदर की तरफ संकुचित करते हुए जितना आप आगे तक जा सको सहजता से उतना यहाँ पर जाओ और यहाँ पर रुको। अगर यहाँ जाने के बाद आपको लग रहा है कि पूरा खिंचाव है तो
यहाँ जा करके रुको, अगर यहाँ जा रहे हो तो यहाँ, और अगर पूरा नीचे आप आ रहे हो तो वो भी अच्छा है। जहाँ आपको लगे कि पूरा खिंचाव मेरे शरीर पर है, वहाँ आकर के आपको इस स्थिति में रुकना है और फिर यहाँ आकर के गहरे सांस लेते रहेंगे, सामान्य कुंभक नहीं करना है। तो इस स्थिति में आपको रुकना है पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। और जब आपका अभ्यास और बेहतर होने लगे, इंप्रूव होने लगे, तो और अच्छी बात है। तो ये हुआ हमारा पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, ये बड़े लाभ देगा। और यहीं पर जो मैं कह दूं कि स्पाइन को ट्विस्ट करने वाले जो अभ्यास होते हैं ना, ये पूरे आपके पाचन के अंगों को एक तरीके से जैसे निचोड़ देते हैं ना हम कपड़े को, तो उस तरीके का प्रभाव ये रखते हैं। यहाँ पर जो सरल अभ्यास है, सब कर सकते हैं जिसको, वह है भ्रूनमन आसन का अभ्यास। करना क्या है, इस तरीके से दंडवत पैरों को रख के बैठे रहो। उसके बाद एक्सेल करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे जाओ। और देखो, अगर यहाँ जा करके ऐसे आप फोरहेड को रखोगे भूमि पर, तो वो उतना लाभ नहीं देगा, क्योंकि उतना ज़्यादा रोटेशन आपकी स्पाइन का नहीं हुआ है। जितना ज़्यादा अपने फोरहेड को पीछे की तरफ रखोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रभाव मिलेगा। तो एक्सेल किया और जितना हो सके इस तरीके से यहाँ पर रखा, फिर इनहेल करते हुए वापस आए, फिर एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ, फिर इनहेल करते हुए वापस आए और एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ। इस तरीके से बदल बदल करके ये आपको करना है। एक बार में 20 से 25 बार या 30 बार कर लो, और ऐसे ऐसे 3 चक्र आप इसके कर लो। इसी से आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये अभ्यास करते करते आप अनुभव भी करेंगे कि आपको अच्छा भी लग रहा है, और आपको ऐसा प्रभाव भी अनुभव होगा कि हाँ, इससे बदलाव निश्चित रूप से मेरे शरीर पर होंगे। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको 2 प्राणायाम के अभ्यास करने हैं। प्राणायाम आपको स्ट्रेस से बाहर लाने में, शांत रखने में आपके मन को, और आपकी नींद को सुधारने में काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहला अभ्यास यहाँ पर है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, और दूसरा अभ्यास आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको सोने से पहले भी इसको कर लें और सुबह भी इसको कर लें। अपनी 2 बीच की उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, ऊपर की उंगली को आईब्रोज के ऊपर, नीचे की उंगली को नासिका की बगल में रखेंगे। कानों को, जो ये कान के पास उभार होता है, इससे ऐसे बंद कर लेंगे। डीप इनहेल करेंगे, होठों को बंद रखेंगे, और दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर आपको रखना है, और भ्रमर की ध्वनि करनी है एक्सेल करते हुए। ध्वनि ओम की नहीं है, ध्वनि है ध्वनि समानांतर रहनी चाहिए, घटनी और बढ़नी नहीं चाहिए, और थोड़ी भारी रहनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 3 बार और बढ़ाते हुए 6 से 7 बार इसको आप करेंगे तो बड़े अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। नाड़ी शोधन का अभ्यास विस्तृत मार्गदर्शन नाड़ी शोधन पर पहले किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से देख करके उस प्राणायाम को कर लें। तो भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको करने हैं। अगर अकेला भ्रामरी भी करोगे, इसकी ही आवृत्ति को बढ़ा लोगे, इसको 10 से 11 बार करोगे, तो ये भी आपको बड़े लाभ देने वाला होगा। तो ये है आपका भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जो आपको करना है। एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि आपकी टांगों की मांसपेशियां सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं। अगर आप टांगों से संबंधित व्यायाम करते हैं तो आपकी टांगों की मांसपेशियां ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं, और उससे डायबिटीज में बड़े सुधार आपको देखने को मिलेंगे। तो आराम से जितना हो सके उतने टांगों के लिए अभ्यास आपको करने हैं। यूं तो आप वॉक करते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, उसको भी ऐड करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर केवल ऐसे सीधे खड़े होकर के हाथों को सामने रख के ऐसे फिंगर्स को लॉक कर लें और धीमी गति से जितना नीचे आ सके, पूरा नीचे जाएं, ज़रूरी नहीं है। अगर इतना आ पा रहे हैं तो ठीक है, जितना हो सके नीचे जाएं धीमी गति से, इस तरीके से, और आराम से आपको ऊपर आना है। ऐसे जितना जा सके फिर से नीचे गए और आराम से आप ऊपर आते हैं। अगर इतना आपने शुरू किया तो आप बड़ा बदलाव देखेंगे। टांगों की मांसपेशियों का प्रयोग करो, और पैरों पर इस डायबिटीज़ की कंडीशन में बहुत नकारात्मक प्रभाव आते हैं, उनसे भी आप बचेंगे। साथ ही दूसरा जो अभ्यास है, पैरों के बीच में इस तरीके से अंतर रखो आप अपने, और इस तरीके से जितना हो सके उतना नीचे जाओ। मैंने फिर से कहा कि इतना ही जाकर के लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर इतना आप आ रहे हैं ठीक है, वापस आ जाओ, और फिर दूसरी तरफ
इतना ही चले जाओ, फिर वापस आ जाओ और दूसरी तरफ इतना ही चले जाओ। ये जो अभ्यास है ये भी बड़ा प्राचीन अभ्यास है, बड़े अच्छे लाभ ये आपको देगा। ये अभ्यास भी आप जोड़ें, और अगर स्थिति आपकी बहुत बेहतर है, आप पूरा इस तरीके से नीचे आकर के वापस आकर के और दूसरी तरफ ऐसा जा पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसको आप करना शुरू करें, भले एक बार में 5 से 10 बार करो, ऐसे ऐसे 3 सेट कर लो तो भी आपको इससे बड़े लाभ मिलेंगे। तो जो ये मैंने आपको अब सारी चीजें बताई हैं, इनका अगर आपने ध्यान रखा और ये जो अभ्यास बताए हैं ये किए, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि ये अमृत की तरह आपके लिए काम करेंगे और आपकी स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होंगे ही होंगे। लेकिन ध्यान रखना कि एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, चाहे वो शुरुआत में जो मैंने सावधानियां कही वो हो और ये सारे अभ्यास, सब चीजों की तरफ ध्यान देना है और ये समझना है कि आपके स्वास्थ्य से बढ़कर आपके पास और कुछ नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जीवन में कोई सौभाग्य, सुख और आनंद नहीं हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए आज से काम करना शुरू करो और आप देखोगे कि स्थितियां बदलनी शुरू हो गई। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।